हेलो एवरीवन। आपको पता है कि हमारी ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग जूलॉजी सेमेस्टर सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं और हम आपके सेकंड सेमेस्टर सिलेबस के लिए क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू को डिस्कस करा रहे हैं, जिसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के लिए जो है क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, और क्या है कि आपका फर्स्ट यूनिट का एटलीस्ट हमने 40 to 45, ठीक है, अप्रोक्स 50 भी कह सकते हैं, ठीक है, इतने क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी आपका फर्स्ट यूनिट है। इसके और थोड़े क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और थोड़े टर्म्स और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू। और आपको पता है कि आपका जो सेकंड सेमेस्टर है यहाँ पे सारा एमसीक्यू बेस्ड है, तो जितना आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे एमसीक्यू, और देखिए उतना ही आपका जो एमसीक्यू का जो सॉल्व करने का स्किल है और अच्छा होता जाएगा। क्योंकि एमसीक्यू का अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन, तो हम लोगों ने देखा है कि एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, और एक आंसर आपका जो है या एक जो टर्म है उसको कितने तरीके से क्या किया जा सकता है, और उसके किस तरह से और चीजें फ्रेम हो सकती हैं। ठीक है, उसी एक टर्म पे कितने लोगों ने क्या क्या अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं, ये सारी चीजें आपकी क्या हो सकती हैं, फ्रेम हो सकती हैं। तो ये जो है आपकी अलग अलग चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम क्वेश्चंस की और थोड़ी वैरायटीज देखेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है ऑलमोस्ट 45 या 50 क्वेश्चंस तक कर लिया था, तो अभी हम लोग जो है 50 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपका जो है क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ से हम लोग फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। और हाँ, देखिए यहाँ तक लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई नेचर में, इन नेचर आपके जो इकोसिस्टम, ठीक है, इन नेचुरल इकोसिस्टम डिकम्पोजर इंक्लूड। तो डिकम्पोजर्स आपके कौन कौन से होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम में? दे आर बैक्टीरिया एंड फंजाई। याद रखने वाला है, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ओनली, बैक्टीरिया ओनली, फंजाई ओनली। तो है क्या कि बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं दे आर बेसिकली क्या होते हैं, आपके मेन डिकम्पोजर्स बोले जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोग भी कुछ क्वेश्चंस जो है ना, अब लास्ट में मैं वीडियो के जो है लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, जिसको आप लोग क्या करेंगे, उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। और एक चीज, आप लोग खुद से भी मतलब फीडबैक दीजिए कि भाई आपको जो है कैसे और क्वेश्चंस चाहिए, या फिर आपके किसी और यूनिट्स में डाउट हो उनके क्वेश्चंस बताइए, वो यूनिट्स पहले करा दिया जाए, उनके क्वेश्चंस पहले करा दिए जाए। ठीक है, और किसी सब्जेक्ट में भी डाउट हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, किसके और अगले आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए एमसीक्यू सीरीज के लिए, ये सारी चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लग रही है, एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, इफ ऑल ग्रीन प्लांट्स ऑन द अर्थ आर डिस्ट्रॉयड। क्वेश्चन है कि अब भाई आपके सारे अगर ग्रीन प्लांट्स जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो ऑटोट्रॉप्स हैं, वही डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा, आपके जितने भी एनिमल्स होंगे अल्टीमेटली वो मर जाएंगे। ठीक है ना, वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आपके जो अल्टीमेटली जो उनके ऊपर डिपेंड है, हमको पता है कि प्लांट्स के ऊपर मतलब प्रोड्यूसर्स के ऊपर आपके सारे के सारे एनिमल्स डिपेंड है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। ठीक है, अच्छा मैं कह रही हूँ कि कोई ऐसा एनिमल है जैसे लॉयन है, ठीक है, लॉयन है, वो केवल और केवल क्या खाता है, आपके क्या खाता है, फ्लैश खाता है। ठीक है, आपके मतलब ये कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, कार्निवोर्स होते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि जिनको ये खा रहा है, ये तो कार्निवोर्स है। ठीक है, ये तो फ्लैश ईटर्स है, या कह सकते हैं मीट खाते हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए जिनको ये खाते हैं, गोट है या काऊ है या फिर आपके जितने भी रैबिट हैं, ये सारी चीजें करती क्या है, इनके पास एनर्जी कहाँ से आ रही है? इनके पास एनर्जी कहाँ से आ रही है? इनकी एनर्जी कहाँ से आती है? ये क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। तो ग्रीन प्लांट से इनके पास एनर्जी आई, ये एनर्जी ये खुद भी यूटिलाइज करते हैं। आपको पता है कि इनके पास जो एनर्जी आती है वो क्या होती है, इनके पास जो एनर्जी आती है ये खुद भी यूटिलाइज करते हैं। इनकी टोटल एनर्जी अगर मान लीजिए इनके पास जीपीपी
ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट वाली एनर्जी है या बनाई है इन्होंने एनर्जी, तो इसमें से थोड़ा सा एनर्जी रेस्पिरेशन के लिए यूज करेंगे, और जब रेस्पिरेशन को माइनस कर देते हैं तो बचता क्या है, एनपीपी। ये जब आप लेक्चर वीडियो देखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने बताया है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, यही एनर्जी ये ट्रांसफर करता है आपके कार्निवोर्स या लॉयन के पास। समझ में आया? तो ये क्या है कि एनर्जी का सीरीज है भाई। ये जो ग्रीन प्लांट है ये क्या किया, सनलाइट को यूटिलाइज किया, सनलाइट को यूटिलाइज किया, और इसने जो एनर्जी, जो फर्स्ट अपनी एनर्जी बनाई, ठीक है, सनलाइट को यूज करके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यही तो बोलते हैं। इसके बाद ये क्या है कि ये पूरी एनर्जी, ठीक है, ये पूरी एनर्जी इन्होंने बना ली है। अब क्या करते हैं ग्रीन प्लांट्स, क्या करते हैं, जो एनर्जी बनाए हैं, ठीक है ना, इसमें से अपने लिए जो एनर्जी यूज करते हैं वो आर, इसको या तो रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, ये यूटिलाइज की हुई एनर्जी है। तो अब इसके बाद जो इनकी क्या है, जीपीपी से माइनस करे अगर रेस्पिरेशन को, तो ओवरऑल क्या बचता है, तो ओवरऑल क्या बचता है आपका एनपीपी। और ये जो एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी होती है, अब ये नेक्स्ट आपके ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर करता है, आपके नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, सॉरी, यहाँ गोट को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने लेक्चर वीडियो में बता के रखा है। ठीक है, कि जीपीपी क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, एनपीपी क्या होता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि पूरा भंडारे का एक मान के चलो, एक कोई मंदिर है, वहां भंडारा चलना है, ठीक है ना, तो जो पूरा का पूरा ओवरऑल खाना बना है भंडारे का, ठीक है, जो ओवरऑल खाना बना है भंडारे का, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं जीपीपी। तो वही है कि जब सनलाइट जो है यूटिलाइज करके प्लांट ने, ग्रीन प्लांट ने पूरा का पूरा फूड बना लिया, पूरा का पूरा फूड बना लिया, ठीक है, बना तो लिया है, बना तो लिया है, तो क्या खुद नहीं यूटिलाइज करेगा, क्या खुद नहीं यूटिलाइज करेगा, क्या मतलब जो भंडारे वाले हैं, जो खाना बना रहे हैं, क्या वो खाना नहीं खाएंगे क्या? तो कह सकते हैं कि भाई अगर ग्रीन प्लांट भंडारी है और पूरा का पूरा खाना बना रहा है, तो क्या करेगा, बाद में वो भी यूटिलाइज करेगा ना। तो जो यूटिलाइज करने वाला पार्ट है, इसको रेस्पिरेशन बोल दिए, और इसी पार्ट को जब हम लोग माइनस कर देते हैं, तो जो एनपीपी है ये क्या है, अब ये वो फूड है जो बाकी के लोग को ये कहता है कि खाओ। ठीक है ना, तो ये क्या है, एनपीपी जो है ये बचा हुआ फूड है, ठीक है, या स्टोर्ड एनर्जी है, जो क्या होता है कि आपका ग्रीन प्लांट अपने नेक्स्ट टॉपिक लेवल में भेजता है। ठीक है, ये चीज आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो भाई आपका, मेरे कहने का ये मतलब है कि आपके क्या हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर एक एनिमल डिपेंड होता है प्लांट के ऊपर, और प्लांट खत्म हो गया ना तो ऑलमोस्ट सारे के सारे एनिमल आपके डेड हो जाएंगे। ठीक है, नष्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड वर फर्स्ट डिवाइस्ड बाय, सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड्स को आपको पता होगा तो चार्ल्स एलेंटन ने जो है बनाया था। ठीक है, अब मैं बार बार कह रही हूं कि आपका इकोलॉजी या फिर आपका ये जो है सेकंड सेमेस्टर पेपर, ठीक है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, लर्निंग है। लर्न करिए, याद रखिए, ठीक है, क्वेश्चन लगाइए और चीजें फिर याद करिए। ठीक है, तो आपको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रहेंगी तो ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। यहाँ आपको मैथमेटिक्स नहीं लगाना है, सॉल्यूशन नहीं लगाना है, ट्रिक नहीं लगाना है। और आपको पता है कि एमसीक्यू जो पेपर होता है मोस्ट टफेस्ट पेपर होता है। क्यों? क्योंकि एक बार ऑप्शन लगा दिया, एक बार ऑप्शन लगा दिया, अब ऑप्शन आप सही है गलत है क्या है, वो भाई आपका नंबर ओवरऑल आपको मिल जाएगा, गलत तो गलत, सही तो सही। ठीक है, ये चीज आप जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। थ्योरी में क्या होता है कि थोड़ा बहुत जोड़ जाड़ के, ठीक है, नहीं आ रहा है तो अच्छा उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ और चीजें लिख दिए, ठीक है, कहानी भी लिख दिए, तो ठीक है, टीचर क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, कॉपी चेक करते हैं, अच्छा चलो 1 नंबर, कोई बात नहीं, पास करना है 1 नंबर दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज नहीं होता है, पास नहीं किसी को करना है भाई, आप गए तो गए। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है, याद है तो आपका क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व होने वाला है, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
टिप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड बार बार जब मैं बोल रही हूँ तो भाई पिरामिड बना भी दूं, ठीक है क्या कि सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट होता है, ठीक है, सबसे नीचे आपके प्रोड्यूसर्स, फर्स्ट टॉपिक लेवल हो गया, ठीक है। सेकंड टॉपिक लेवल क्या होता है, यहाँ पे हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, आपके जितने काऊ गोट है। इसके बाद आपका जो थर्ड टॉपिक लेवल होता है, जितने भी कार्निवोर्स होते हैं ये आते हैं, ठीक है, जैसे लॉयन वगैरह आ गए। तो टिप का जो आपका इकोलॉजिकल पिरामिड होता है वहां पे हमेशा क्या होता है, टिप मतलब टॉप पे, तो टॉप पे क्या है आपका कार्निवोर्स आते हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया कि भाई कार्निवोर्स हैं, ठीक है। चलो, इन अ ट्री इकोसिस्टम, अब बोल रहा है पिरामिड ऑफ नंबर। यहाँ पे देखेंगे कि आपके पिरामिड कितने टाइप के होते हैं। आपको पता है कि हम लोग जब इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ते हैं, ये भी चीजें मैंने पढ़ाई हुई है, ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड जब पढ़ेंगे, आप वीडियो देखे होंगे, लेक्चर देखे होंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है, पिरामिड जो होता है वो कितने टाइप का होता है, आपके 3 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है, एक होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, और एक होता है आपका पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। 3 तरह का हम लोग पिरामिड कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर में क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि भाई देखे प्रोड्यूसर्स का नंबर कितना है, किसी एक, आप लोग किसी भी एक, अब यहाँ ट्री की बात कर रहे हैं ना, नंबर्स से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ ट्री की बात कर रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो यहाँ नंबर्स की बात कर रहा है, और किसके नंबर्स की, ट्री के इकोसिस्टम की, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप बिग ट्री की बात करते हो ना, जब आप बिग ट्री की बात करते हो तो जनरली आपके जो पिरामिड्स होते हैं, अच्छा पिरामिड शुरू होता है प्रोड्यूसर से, फिर आपके होते हैं हर्बीवोर्स, फिर आपके होते हैं कार्निवोर्स। अच्छा, जो है सबसे जो नीचे आपके, अब ट्री क्या है, प्रोड्यूसर्स है, तो हमको सबसे नीचे रखना है। अगर एक आपका ट्री बोल दिया, इट मींस कि वो बड़ा है, ट्री है, ठीक है। तो आपका जो प्रोड्यूसर हो जाएगा वो नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ नंबर हो रहा है, ठीक है, नंबर में क्या होगा, कम होगा, लेस होगा ना, तो 1 नंबर रख दिए, ठीक है, चलो ठीक है, हमने नंबर रख दिया। इसके बाद क्या है कि जब पिरामिड की हम बात करते हैं तो वहां आपके बर्ड जो है, ट्री के ऊपर बर्ड है, तो बर्ड बहुत नंबर में, आपके एक ट्री के ऊपर बहुत सारी ऐसी चिड़िया बैठी रहती हैं, ठीक है, तो उनके नंबर्स क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, उनके नंबर्स क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो जो पिरामिड यहाँ पे क्या होता है, आपके ट्री का जो पिरामिड होता है, आप देखिए ट्री जो प्रोड्यूसर है वो नंबर में एक ही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर फीडर्स क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब जो बर्ड है वो क्या है कि उनके ऊपर क्या होता है, इंसेक्ट अगर फीड किए तो ये क्या होता है ना कि आपके नंबर्स जो होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, मतलब जैसे जैसे आप टॉप की तरफ जाते हो उनके नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। तो होता क्या है कि आपका पिरामिड कुछ इस तरह से, जब ऊपर से लेके ऐसे नीचे लाइन खींचोगे, एक पिरामिड बनाओगे, तो आपको उल्टा पिरामिड दिखेगा। तो पिरामिड ऑफ नंबर्स अगर ट्री की बात करते हैं तो क्या आता है, इन्वर्टेड आता है, ठीक है, इन्वर्टेड आता है। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्लियर हो गया ना कि ट्री एक ही है, उसके ऊपर बर्ड्स बहुत ज्यादा नंबर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो नंबर्स जब ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाता है आपके, जब ये बॉक्स की साइज मैंने बताई थी कि नंबर्स के अकॉर्डिंग जब बनाएंगे तो उसी हिसाब से हम रखते हैं कि भाई हमने इतने नंबर का बनाया तो इतना बड़ा रखेंगे, ठीक है, कम नंबर का है तो थोड़ा छोटा बॉक्स बना दिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है पिरामिड को हम लोग शेप करते हैं, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें कि इन इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर फ्रॉम बेस टू एपेक्स। अब कह रहा है कि अगर हम बेस टू एपेक्स पढ़े, अभी देखा है हमने कि पिरामिड ऑफ नंबर फ्रॉम बेस टू एपेक्स, द नंबर ऑफ कार्निवोर्स। अच्छा, अब बोल रहा है कि पिरामिड्स जो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स को अगर हम देखते हैं नंबर्स में,
तो अगर हम बेस से बढ़ते जाएं ऊपर कार्निवोर्स की तरह, तो नंबर ऑफ कार्निवोर्स क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ कार्निवोर्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। आप इन्वर्टेड देखे ना, तो इसमें क्या हो रहा था, जो इनको खाने वाले, ट्री को खाने वाले हैं, फिर आपके बर्ड्स के ऊपर, ठीक है, जो उनको फीड करते हैं, उनके नंबर्स और ज्यादा हो जाते हैं। तो है क्या कि वहां पे क्या होता है कि आपके जो कार्निवोर्स के नंबर होते हैं वो इंक्रीज होते चले जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है, एक बात बताऊं मैं आपको, अच्छा दिया है कि शेप ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर इज, देखिए सॉल्व करने के लिए तो सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और दिमाग लगाएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर लिए। लेकिन आपको मैं एक ट्रिक बताऊं क्या, कि आपकी आपकी कुछ चीजें आप याद कर सकते हो, आपकी कुछ चीजें आप याद कर सकते हो जिससे आपका क्वेश्चन फटाफट से लग जाएगा। पॉन्ड के इकोसिस्टम में ना जो नंबर होता है, पिरामिड का जो नंबर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, हमेशा अपराइट होता है, हमेशा अपराइट होता है। और एक चीज मैं बताऊं आपको, अभी जो पिछला वाला क्वेश्चन पूछा था ना, कि आपके इसके इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन, ट्री के इकोसिस्टम में हमेशा जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है इन्वर्टेड होता है। ये आप यहाँ से याद कर लेना, ये हर साल रिपीट भी करता है ये क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, हर साल रिपीट भी करता है, और लर्न कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बताया कि क्यों इन्वर्टेड हो गया, ट्री एक है, उसके ऊपर फीडर्स बहुत ज्यादा है। अब देखिए है क्या, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो आपके नंबर्स इसमें क्या बोलते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम में है, वहां पे क्या होता है, हमेशा अपराइट क्यों होता है, होता क्या है कि अगर आप पॉन्ड को देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे ना फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, तो यही प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनके नंबर बहुत हाई हैं, तो सबसे ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर फीड करने वाले जू प्लैंक्टन होते हैं तो थोड़े कम होते हैं। ठीक है, और जो जू प्लैंक्टन को खाते फिशेस वो और कम होती है। तो होता क्या है कि अगर आप नंबर्स में देखेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन, फिर जू प्लैंक्टन, फिर आपका जो होता है फिशेस आती है। तो नंबर्स में देखेंगे ना, तो आपका जो टॉप जो आपके नीचे से प्रोड्यूसर्स के नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसका पिरामिड देखेंगे तो हमेशा क्या आता है, अपराइट आता है। ठीक है, यहाँ से आपको आंसर क्यों हमने अपराइट लगाया था ये चीज मैं बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिरामिड ऑफ नंबर्स डील विद द नंबर ऑफ, अब भाई नंबर किसका डील करता है, जो ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल्स इन अ टॉपिक लेवल है, इसी को तो डील करता है, इसके अलग तो कुछ डील नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो लर्न करने वाला है। इन अ लेक इकोसिस्टम, अगर झील के इकोसिस्टम की बात करें, पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है, आपको बताना है कि पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है। ठीक है, बायोमास क्या होता है, बायोमास का मतलब होता है कि आपका ड्राई वेट, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, हमने जो है फाइटोप्लैंक्टन्स, अभी देखिए ये जो बायोमास होता है ना, अभी फाइटोप्लैंक्टन जितने भी आपके यहाँ प्रोड्यूसर्स में फाइटोप्लैंक्टन, बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन होंगे। ठीक है, बायोमास का मतलब होता है कि इनको अभी आप लीजिए और तौल लीजिए कितने आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बदल दिया कि आपका लेक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास पूछ रहा है, तो इसका क्या होता है। अच्छा, इसका आंसर आप लोग खुद बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको मैं आपको फिर इसके आंसर को बताऊंगी विद कॉन्सेप्ट कि क्या होता है। ठीक है ना, ठीक है, अच्छा इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे, इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे, ये मैं छोड़ रही हूँ क्वेश्चन, ये आप लोग खुद बताएंगे मुझे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 58 क्वेश्चन नंबर है और इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। अब बोल रहा है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम लोग करते हैं बायोमास का रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, बायोमास का हो या नंबर्स का हो, यहाँ पे बायोमास की जगह नंबर दे दे या आपका एनर्जी दे दे, कुछ भी दे दे, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, वो हमेशा क्या करता है, एक इकोलॉजिकल पिरामिड बनाता है। ये आपका डेफिनेशन है, आपको याद रखना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास
या फिर वहां नंबर हो सकता है, या फिर वहां एनर्जी हो सकता है। वो एक रिलेशनशिप दिखा रहा है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, एक इकोसिस्टम का। इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। और 3 तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, ये आपका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि आपके जो एनर्जी होती है इसका पिरामिड हमेशा अपराइट ही होता है, ठीक है, हमेशा अपराइट होता है। क्यों होता है? हमेशा अपराइट होता है, और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और सबसे ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन भी है। क्यों अपराइट होता है? क्योंकि प्रोड्यूसर्स के पास, आपको पता है, जो फर्स्ट टॉपिक लेवल पे होते हैं उनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, सेकंड से और फिर थर्ड से, ठीक है। तो आपके हमेशा क्या होता है, एनर्जी के अगर मामले में बात करेंगे तो आपका ये वाला जो प्रोड्यूसर होता है इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, इसी से सारी एनर्जी, पहला यही जो है, यही कहता है कि मेरी इतनी औकात है कि मैं सनलाइट को यूज कर सकता हूँ, खाना बना सकता हूँ। इसके बाद जो ये खाना बनाते हैं, इन्हीं की यूटिलाइज करने के बाद जो ये खाना नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे पास कर रहे हैं, वही खाना जो आपके नेक्स्ट टॉपिक लेवल वाले यूटिलाइज करते हैं, फिर ये अपनी थोड़ी एनर्जी छोड़ेंगे और कहेंगे कि ठीक है, अब मैं थोड़ी एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक लेवल में पास कर रहा हूं। तो होता क्या है कि भाई प्रोड्यूसर्स जो होते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी इन्हीं के पास होती है, ठीक है। और क्या होता है, जो उनसे टॉप वाले होते हैं उनके पास एनर्जी कम, फिर उनसे टॉप वाले उनको और एनर्जी कम मिलती है। तो ये हमेशा इसीलिए अपराइट, ठीक है। ये देखिए, ये बॉक्स बनाए, इसका साइज सबसे बड़ा, इसका साइज उससे छोटा और इसका साइज उससे छोटा, ठीक है। तो होता क्या है कि इस तरह से जब हम बढ़ते हैं तो पिरामिड को जब बनाएंगे तो हमेशा अपराइट की तरफ जाएगा, ठीक है। समोसा सीधा समोसा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया इन अ ग्रासलैंड। अब बोल रहा है कि पर यूनिट एरिया, आपके एक ग्रासलैंड है उसके पर यूनिट एरिया में पिरामिड ऑफ नंबर जो है कैसा होगा, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर आपकी क्या होता है, अगर पर यूनिट बोल रहा है, पर यूनिट आपके क्या देखना है, ग्रासलैंड के इकोसिस्टम में देखना है। तो अरे भाई, जो नंबर्स होंगे ग्रासेस के वो हमेशा ज्यादा होंगे, इसमें एनिमल्स का नंबर कम से कम ही पाया जाएगा। हर्बीवोर्स के नंबर आप पर यूनिट एरिया में देखेंगे तो कम ही पाए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर होगा, उससे कम आपके हर्बीवोर्स होंगे और उससे भी कम आपके कार्निवोर्स होंगे, ठीक है। तो एक आप पर यूनिट एरिया अगर ग्रासलैंड का देखते चलेंगे तो ग्रासेस तो हमेशा नंबर्स में ज्यादा होंगे, नंबर की बात बोल रहा है ना, नंबर की बात बोल रहा है ना। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हमेशा ग्रासेस ज्यादा ही होंगे, प्रोड्यूसर ज्यादा ही होंगे, तो इसको बनाएंगे तो अपराइट में ही आएगा, तो अपराइट होगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा आपको और दिमाग लगाना नहीं है। अब क्या है, इफ फाइटोप्लैंक्टन्स आर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द सी। अब फाइटोप्लैंक्टन्स ही आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं सी में, तो उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो होगा क्या, आपको क्या होगा, दिया है एल्गी विल गेट मोर स्पेस टू ग्रो। अरे भाई आप क्या बोला जाए, ये आपके एल्गी ग्रो कर रहे हैं, एल्गी ऊपर के सतह पे ग्रो करते हैं और आपके फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो नीचे की साइड पे जाते हैं, है ना। तो इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर एल्गी ग्रो भी कर रहा है, एल्गी ग्रो भी कर रहा है, तो वो फाइटोप्लैंक्टन को क्या है कि अगर इनको ग्रो कर रहा होगा तो फाइटोप्लैंक्टन इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। और ये इफेक्ट डाल सकते हैं आपके फाइटोप्लैंक्टन के ग्रोथ पे, ठीक है। अगर ऐसे पूछता कि एल्गी के नंबर ज्यादा हो गए हैं तो फाइटोप्लैंक्टन के नंबर कम हो सकते हैं क्या, हाँ तो बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि एल्गी मैंने बताया था कि सतह पे ग्रो करता है और पूरा ग्रो करके आपके क्या करता है, ब्लॉक कर देता है सी को, कि सनलाइट अंदर तक नीचे तक ना जा पाए और फाइटोप्लैंक्टन्स को सनलाइट ना मिल पाए, ठीक है ना, और फोटोसिंथेसिस ना कर पाए। तो एल्गी का अगर नंबर बढ़ जाता तो आपके फाइटोप्लैंक्टन के नंबर्स पे इफेक्ट पड़ता, लेकिन एल्गी जो है कोई इफेक्ट नहीं होता है फाइटोप्लैंक्टन के अगर नंबर्स घटते या बढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपका ऐसे ही गलत हो जाता है, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स विल ग्रो, आपके बोल रहा है एक्यूरेटली, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इनके नंबर्स कैसे ग्रो करेंगे, प्राइमरी आपके कंज्यूमर जो होते हैं इनके नंबर्स से क्या लेना देना है, ठीक है। अब क्या है, फूड चेन विल बी अफेक्टेड, नो इफेक्ट विल बी सीन। तो फूड चेन विल बी अफेक्टेड, ऑब्वियसली द फूड चेन विल बी अफेक्टेड, नो इफेक्ट विल बी सीन।